दोस्तों, आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बेहद कच्चे, बेबाक और ऊर्जा से भरे फलसफे पर चर्चा करने वाले हैं। ये विचार उनके लिए हैं जो सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय उस किस्मत को खुद लिखने की जिद रखते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि एक इंसान की अटूट इच्छा शक्ति आखिर उसे कहाँ तक ले जा सकती है। खुदा से लड़ जाओ। अब पहली नज़र में ये सुनने में किसी बगावत या अपमान जैसा लग सकता है ना, पर हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक बहुत ही गहरा रूपक है, एक ऐसी बेखौफ और कभी ना रुकने वाली एम्बिशन का प्रतीक, जहां एक इंसान अपनी बेतहाशा मेहनत के दम पर अपनी किस्मत की लकीरें खुद खींचने की जिद करता है। ये उस हद तक जाने की बात है जहां कोई समझौता मंजूर नहीं होता और सफलता को मांगना नहीं बल्कि जीतना पड़ता है। अब आते हैं पहले हिस्से पर, द फाउंडेशन ऑफ एक्सट्रीम हसल। आखिर इस अत्यधिक संघर्ष की नींव कहाँ से पड़ी? आइए उस जमीनी हकीकत को देखते हैं। जरा दोनों हालातों का फर्क देखिए। एक तरफ वो समय था जब महीने की कमाई सिर्फ 4,000 रुपए थी, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक, यानी पूरे 12 घंटे की शिफ्ट, और बात सिर्फ पढ़ाने तक ही सीमित नहीं थी। फैकल्टी होने के बावजूद उसी कोचिंग सेंटर में खुद झाड़ू लगाना और रातों को उसी क्लासरूम में फर्श पर सोना एक आम दिनचर्या थी। और अब दूसरी तरफ देख लीजिए, नोएडा की एक ही बिल्डिंग में 3 बड़े ऑफिस, 20 से ज्यादा स्टाफ और रियल एस्टेट में एक बड़ा मुकाम। ये लंबा सफर सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि एक अकल्पनीय जुनून से तय किया गया है। ये जुनून कैसा था, इसका अंदाजा इस रोजाना के रूटीन से लगाया जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग के वो 5 साल किसी तपस्या से कम थोड़ी थे। सुबह 6 बजे घर से निकल जाना, पटना की शायद ही कोई ऐसी गली, मोहल्ला या चौराहा बचा हो जहां भूखे प्यासे पैदल चलकर पास न बांटे गए हों, और फिर आधी रात को करीब 12 या 1 बजे थक कर वापस घर लौटना। ये वो दौर था जब बिहार के हालात बहुत अच्छे नहीं माने जाते थे। घर में मां को हमेशा चिंता लगी रहती थी, लेकिन फिर भी सालों तक यही थका देने वाला सिलसिला बिना रुके लगातार चलता रहा। और सबसे हैरानी की बात क्या थी पता है? इस तरह की खतरनाक मेहनत हर किसी के बस की बात थी ही नहीं। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं, बिल्कुल सच्चाई है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस रूटीन में साथ चलने की कोशिश भी करता तो सिर्फ 2 दिन की भागदौड़ के बाद ही तीसरे दिन तेज बुखार से बिस्तर पर पड़ जाता था। इस लेवल की फिजिकल और मेंटल एनर्जी एक अलग ही तरह के पागलपन की मांग करती है, जिसे आम लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। चलिए अब बढ़ते हैं चर्चा के दूसरे हिस्से की तरफ, द 100% रूल। आखिर इतनी भयानक मेहनत के पीछे कौन सी सोच काम कर रही थी? 100%। दोस्तों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जीवन जीने का एक पूरा का पूरा सिद्धांत है। नियम बिल्कुल साफ है, किसी भी काम को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करना है। चाहे मंच पर बोलना हो, क्लास में पढ़ाना हो, किसी को ट्रेनिंग देनी हो या फिर जमीन पर झाड़ू ही क्यों न लगाना हो, वो काम कभी 99% नहीं होना चाहिए। अपना पूरा 100% देना ही इकलौता ऑप्शन है। इस समर्पित होने के 3 बहुत जरूरी पहलू हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला, काम सिर्फ तुरंत मिलने वाले पैसों या तारीफ के लिए नहीं किया जाता। दूसरा, इंसान जिस भी संस्था से जुड़े उसे पूरी तरह से अपना मान ले। और तीसरा और सबसे बड़ा पहलू, ये अटूट विश्वास कि इस यूनिवर्स में ऊपर वाला हर एक प्रयास को कहीं न कहीं नोट जरूर कर रहा है। जब काम इतनी ईमानदारी से होता है ना कि पैसे की परवाह ही ना रहे, तो ये यूनिवर्स उस मेहनत को बेकार नहीं जाने देता। वो अदृश्य शक्ति उस इंसान को 4,000 से उठाकर करोड़ों तक पहुंचाने के लिए मजबूर हो ही जाती है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, फाइटिंग डेस्टिनी फॉर सक्सेस। जब मेहनत ऐसी हो तो इंसान एक तरह से किस्मत से ही भिड़ जाता है। हमारी आम बोलचाल का एक बहुत ही गहरा शब्द यहां इस्तेमाल होता है, औकात। हमारी सोसाइटी हमेशा एक दायरा तय कर देती है कि कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं। लेकिन जब कोई बेइंतहा जिद और विल पावर के साथ खड़ा होता है ना, तो वो इस दायरे को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। ये अपने आप को उस लेवल पर लाने की चुनौती है जहां दुनिया की किसी भी बुलंदी को हासिल करना मुमकिन लगने लगता है। सच तो यह है कि जो मेहनत करके खड़ा होता है वो अपनी कीमत खुद तय करता है। और ये हौसला इस हद तक चला जाता है कि एक मेहनती इंसान बेखौफ होकर कह उठता है, अगर मेरे जैसा मेहनत करने वाला आदमी अमीर नहीं बनेगा तो फिर इसका मतलब खुदा है ही नहीं। सुनने में बड़ा लगता है, पर दोस्तों ये कोई घमंड नहीं है। ये अपनी मेहनत पर वो अटूट विश्वास है जो ये मानता है कि जब अपना 100% दे दिया जाए तो इस नियति को रास्ता देना ही पड़ता है। इस सोच के साथ आगे बढ़ने वाले को ऊंचाइयों से गिरने का डर नहीं होता। उसे पता होता है कि अगर वो गिरा भी तो अपनी उसी बेहिसाब मेहनत के दम पर 0 से शुरू करके वापस खड़ा हो जाएगा। लेकिन एक बात और है, मेहनत के साथ साथ सही दिशा और अवसर मिल जाना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है।
2018 में हैदराबाद के एक सेशन में एक बहुत कमाल की बात निकल कर आई थी। अगर वो 5 साल की बेतहाशा मेहनत वाली ऊर्जा रियल एस्टेट जैसे मुनाफे वाले एरिया में शुरू में ही मिल गई होती, तो आज हम कहाँ होते। ये रिफ्लेक्शन ये समझाता है कि असीम प्रयास तो हर हाल में ज़रूरी है, पर जब उस प्रयास को एक सही व्हीकल मिल जाता है तो नतीजे कई गुना बड़े होते हैं। सही अवसर शायद किस्मत से मिले, लेकिन उसे भुनाने का वो पागलपन, वो तो इंसान को ही लाना पड़ता है। तो चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के चौथे और आखिरी हिस्से पर, द ट्रू पर्पस ऑफ वेल्थ। जब इतनी मेहनत के बाद अपार धन और रुतबा आ जाता है तो उसका असली मकसद आखिर होता क्या है? कामयाबी और प्रकृति का हिसाब बड़ा ही शानदार तरीके से काम करता है। अगर शुरुआत एक मामूली साइकिल या पुराने स्कूटर से होती है और कोई सच्ची नीयत से बस 10 कदम चलने का फैसला करता है, तो पता है क्या होता है? ये यूनिवर्स उसे इनाम देने के लिए 20 कदम आगे बढ़ता है, जितना कभी सोचा भी नहीं होता। यूनिवर्स छप्पड़ फाड़कर उससे कहीं ज्यादा बड़ी सफलता दे देता है। एक बात तो तय है, ईमानदारी से की गई मेहनत कभी खाली नहीं जाती, हमेशा दुगनी होकर लौटती है। लेकिन ठहरिए, इस अनोखी और अपार सफलता के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जब यूनिवर्स जिंदगी को इतना शानदार बनाता है तो वो सिर्फ आराम फरमाने के लिए थोड़ी होता है। ये कामयाबी कोई सुख भोगने की चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फर्ज है। इसका इकलौता मकसद ये है कि जो उस शिखर तक पहुंचा है वो अब अपने साथ सैकड़ों और लोगों की जिंदगी को भी बेहतर बनाए। असली सफलता तो वही है ना, जहां से दूसरों का हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर खींचा जा सके। इसलिए आखिरी में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ के जा रहा हूं। सोचिए, अगर इस खतरनाक लेवल की मेहनत और कामयाबी का आखिरी इनाम दूसरों को ऊपर उठाने की ताकत है, तो जब वो मुकाम हासिल होगा तब किन किन लोगों की जिंदगियां बदलेंगी? इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है दोस्तों, एम्बिशन को कभी खुद तक सीमित मत रखिए, उसे इतना बड़ा बनाइए कि उसमें औरों का भी भविष्य संवर जाए। इसी जबरदस्त विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी दमदार चर्चा के साथ।